एक छोटे से गांव के पास घने जंगल के बीच एक पुराना रहस्यमयी महल था। गांव के लोग कहते थे कि उस महल से रात में रोशनी निकलती है, लेकिन जो भी वहां गया वो कभी पहले जैसा वापस नहीं लौटा। गांव में 3 दोस्त रहते थे, रोहित, मीना और इकबाल, और वे तीनों बहुत बहादुर थे। एक दिन रोहित ने अपने दोस्तों से कहा, दोस्तों, सब डरते रहते हैं, लेकिन मैं सच जानना चाहता हूँ। रोहित, वहाँ जाना खतरनाक है, लेकिन अगर हम सच जान गए तो पूरे गांव को बचा सकते हैं। चलो चलते हैं। तीनों दोस्त जंगल की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। ये कैसी आवाज है? ऐसा लग रहा है कोई हमें देख रहा है। जैसे ही वे थोड़े आगे बढ़ते हैं, अचानक उन्हें एक हिरण सामने दिखता है। उस हिरण को देखकर इकबाल बोलता है, देखो, ये हिरण जैसे हमें रास्ता दिखा रहा है। शायद हमें इसी के पीछे चलना चाहिए। और तीनों हिरण के पीछे चल पड़ते हैं। फिर उन्हें जंगल के किनारे एक बूढ़ी औरत मिलती है जो उन तीनों को चेतावनी देती है, बेटा, इस जंगल के उस पार मत जाना। वहाँ जो भी देखो उस पर भरोसा मत करना, नहीं तो पछताओगे। बूढ़ी औरत की बात सुनकर रोहित ने कहा, जी, हमें सच्चाई जाननी है। तीनों ने उसकी बात अनसुनी की और महल की ओर बढ़ गए। मीना ने महल को देखकर डरते हुए बोली, ये जगह तो सच में डरावनी है। लेकिन अब हम पीछे नहीं हटेंगे। जैसे ही वे महल में दाखिल हुए, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। दीवारों पर बने चित्र हिलने लगे और हवा भारी हो गई। फिर एक चमकती हुई सी रोशनी उन्हें कमरे तक ले जाती है। जैसे ही वे कमरे के अंदर जाते हैं, वहाँ उन्हें राजा का राजसी सिंहासन और ढेर सारा खजाना दिखाई देता है। खजाना देखकर इकबाल बोलता है, ये देखो, कितना बड़ा खजाना, सोना, हीरे, जवाहरात। अगर ये सब हमारा हो जाए तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। जैसे ही वे खजाना उठाने जाते हैं, अचानक एक भूतनी सामने आ जाती है और वो बोलती है, रुको, ये खजाना तुम्हारे लिए नहीं है। ये महल तुम्हारे पुरखों का है, लेकिन लालच करने वाले यहीं कैद हो जाते हैं। भूतनी को देखकर तीनों डर जाते हैं और पूछते हैं, तुम कौन हो? मैं इस महल की रानी हूँ। अब एक आत्मा जो अपने खजाने की रक्षा कर रही है। मीना ने चेतावनी अनसुनी की और खजाने को उठाने की कोशिश की। तभी उसका हाथ धीरे धीरे पत्थर बनने लगा। मीना चिल्लाते हुए बोली, आह, बचाओ, मेरा